बहुत टाइम पहले एक गांव के एक घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसका बेटा रहता था। और वो व्यक्ति हर रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता था। वो हर रोज प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करता। लेकिन उस बुजुर्ग का बेटा अपने पिता की इस दिनचर्या से बहुत परेशान था। और एक दिन वो अपने पिताजी को बोलने लगा, आप क्यों करते हो हर रोज ऐसा? हर रोज आप मेरी नींद खराब कर देते हो। तो उसका पिता मुस्कुराकर बोला कि बेटा, हम भगवान जी की कृपा से खाना खा पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी बात पर उस बुजुर्ग का बेटा बहस करने लगा और बोला, ऐसा नहीं होता। अगर आपके भगवान में इतनी शक्ति है, तो मुझे शाम तक खाना खिलाकर दिखाएँ। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊँगा। और अगर आपके भगवान ने मुझे शाम तक खाना खिला दिया, तो मैं भी हर रोज़ आपके साथ पूजा पाठ करूँगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो आपको आपकी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। उसके पिता को भगवान पर अटूट विश्वास था और उसके पिता ने बोल दिया कि हाँ ठीक है। और इसके बाद उस लड़के ने सोचा कि अगर मैं घर पर रहा तो कोई मुझे कुछ खिला ना दे। तो वो गांव से जंगल में चला जाता है और वहां पर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। इतनी देर में वहां पर से व्यापारी गुजरते हैं और उनको भूख लगती है। तो वो सोचते हैं कि जो वो खाना घर से लेकर आए थे वो खा लेते हैं। वो खाना खाने के लिए बैठते हैं कि इतनी देर में उनको खबर मिलती है कि जंगल में डाकू आ रहे हैं। तो वो अपना खाना वहीं पर जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। तब वहां पर डाकू पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं वहां पर खाना पड़ा है और उनको भी भूख बहुत लगी थी। तो वो खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन इतनी देर में तेज हवा का झोंका आता है और वो देखते हैं कि एक पेड़ पर एक लड़का बैठा है। तो उनको शक हुआ कि इस लड़के ने खाने में जहर मिलाकर हमारे लिए रखा है। तो वो उस लड़के को पेड़ से उतारते हैं और उसको खाने को बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो डाकू उसको बहुत मारते हैं। तब वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है और डाकू सोचते हैं कि इसको तो कुछ नहीं हुआ खाना खाने से। और वो लड़का खाना खाते खाते सोचता है कि भगवान अगर खिलाने पर आए तो मार कर भी खिला सकते हैं। और वो सोचता है कि उसके पिताजी सही बोल रहे थे और वो डाकू भी उस लड़के को बेकसूर मानकर छोड़ देते हैं। और वो लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा संत बनता है और उनका नेम मुल्का दास के नाम से बहुत प्रचलित होता है। और वो जब तक रहे भगवान की शरण में ही रहे। सो गाइज, ऑलवेज बिलीव इन भगवान जी। थैंक यू।